हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और कल मैंने स्ट्रेटजी की एक वीडियो डाली थी कि लास्ट 2 मंथ्स में हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैसे एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके उसको एक स्टेप बाय स्टेप कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे कि ग्रामर के लिए भी कुछ बताइए। फ्रेंड्स, ग्रामर सभी का प्रॉब्लम है। ग्रामर सभी को मतलब किसी की भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जितने ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो ग्रामर को लेकर ही आते हैं। मोस्टली होता क्या है, लिटरेचर तो हम सभी कर लेते हैं क्योंकि लिटरेचर में ओनली लर्न करना होता है और हम कर लेते हैं। लेकिन जो ग्रामर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए इसलिए पड़ता है क्योंकि ग्रामर में जो रूल्स होते हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और जब तक रूल्स हमें क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ग्रामर का सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो पॉइंट है वो कॉम्प्रिहेंशन है, इसको छोड़ देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन तो सब में ही आता है और कॉम्प्रिहेंशन का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि उसके लिए कोई ट्रिक बताया जाए कि कैसे हम कॉम्प्रिहेंशन क्लियर कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन तो हम कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से ही पढ़ेंगे और उसी तरीके से हम उसको क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं जनरल ग्रामर में क्या क्या आता है। ग्रामर का जो बेस है, जो रूट है, वो है फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस। मतलब अगर हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये समझिए आपकी आधी ग्रामर कंप्लीट हो गई। आधी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर एक चीज़ आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रहती है। उसके बाद आते हैं आपके टेंसेस। टेंसेस क्लियर होने चाहिए। प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्रांसफॉर्मेशन। ये जनरल ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये हमें ज़रूर कर लेने चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद आता है स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नरेशन भी हम तभी कर पाएंगे जब हमारे रूल्स क्लियर होंगे, और रूल्स कब क्लियर होंगे फ्रेंड्स, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये बाकी जो है आगे का आ जाता है वोकैब में, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन एक्सप्रेशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन, नंबर्ड ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट और मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। तो ये तो हो गया सिलेबस की सिलेबस क्या है। अब सिलेबस को हम करेंगे कैसे, या कैसे कहाँ से स्टार्ट करें। नॉर्मल सी चीज़ यही है, अगर हम आज सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, तो हम ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करें। ग्रामर का जो बेस होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद हम जो ग्रामर है वो कर पाएंगे। आप लोग माने या ना माने इस चीज़ को, लेकिन जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक ग्रामर आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है ग्रामर जितना जिसका हो चुका है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो तीनों चीज़ को ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर को भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लिटरेचर को भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और वोकैब को भी ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जितना कर लिया उस सबको छोड़ देते हैं और दोबारा से करते हैं, उसका हमें ही फ़ायदा है, रिवीजन हो जाएगा और जो चीज़ें नहीं हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो ग्रामर आप शुरू कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस और बाकी क्या आता है, इंटरजेक्शंस। तो ये सब जो आपका इसमें आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इन सब चीज़ों का हमारा क्लियर होना ज़रूरी होता है। शायद एक दो चीज़ इसमें छूट गई है और देख लेंगे उसको बाद में। मेन चीज़ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर मजबूत हो, अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, जैसे कि लूसेंट आप ले सकते हैं। लूसेंट बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि लूसेंट जो है उसमें हिंदी जो एक्सप्लेनेशन दी रहती है फ्रेंड्स। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरी जो लूसेंट बुक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ग्रामर है
ये एडजेक्टिव ओपन हो गया है, इसी को देख लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ से देखिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया है, साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन इसमें रहती है। ये देखिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स, और हर एक चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसमें जो है वो बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है, जिससे कि हमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें किस तरीके से सॉल्व करने रहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हर चीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं, नोट दिए हैं साथ ही साथ, और एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी है फ्रेंड्स। तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा एक तरीका है, अगर आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो भी इतनी अच्छी नहीं है और बेसिक ग्रामर भी अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बुक आती है 10th क्लास की, न्यू स्टाइल करके, आप वो ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको उसमें समझा जाता है। और देखिए जिस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी प्रैक्टिस दी गई है। ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रीज़ को भी इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस देखिए कितने अच्छे से दिया गया है। मेन चीज़ है इसमें हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को क्या, मुझे भी आती है कि हिंदी में कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आती, या फिर उसको अगर हम हिंदी में पढ़ लेते हैं या दोनों लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं तो ईजी हो जाता है हमारे लिए समझना। तो मैं इसीलिए लूसेंट रिकमेंड करती हूँ फ्रेंड्स। और इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कि हम ईजीली कर सकते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये सब मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। और जो गलती मैंने की है बुक में ही सॉल्व करने की, आप लोग मत करना, क्योंकि वो दूसरी बार फिर यूज़ ही नहीं होती है। दूसरी बार हम प्रैक्टिस अगर करने आते हैं तो सभी क्वेश्चंस पहले से फिलअप हैं, ऑप्शंस पहले से फिलअप हैं, तो हम इसको कर नहीं पाते। इसीलिए नोटबुक ले लेनी चाहिए और नोटबुक के साथ हमें इसको सॉल्व करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यही है, इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग लूसेंट ही ले लें, जिससे कि आपकी जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने के बाद हमको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे प्रीपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कई सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं और बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं आपके टेंसेस। टेंसेस के रूल हमारे क्लियर होने चाहिए बिल्कुल से। हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब की सभी फॉर्म्स हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अगर हमारे मन में ये बात है कि ये तो हमें आता है, पता है, तो ये गलत है। हमें सब कुछ पता नहीं होता है, प्रैक्टिस से ही हम सब कुछ क्लियर कर पाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि टेंसेस तो हमें आते हैं, हमें तो सब कुछ पता रहता है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है। क्योंकि पता तो हमें रहता है, लेकिन अगर हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो हमारा क्लियर नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो टेंसेस हम कर लेंगे। टेंसेस के बाद और क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नरेशन। नरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और नरेशन के रूल्स अगर एक बार आपने लर्न कर लिए, तब नरेशन आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, बहुत ही इजी आपको लगेगा। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये सब चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लर्न होने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं ग्रामर के, यही मैंने ओनली लिखे हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं जो ऐड हो जाएंगे इसमें। बाकी अभी हम देखते हैं ओनली जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कैसे करना है फ्रेंड्स। जैसे अगर आपने नाउन स्टार्ट कर दिया है, नॉर्मल सी चीज़ एक देखते हैं। जैसे अगर हमने नाउन स्टार्ट किया है, और मैं बुक से ही आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पर 3rd चैप्टर है नाउन। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है, बताया हुआ है इन्होंने कि नाउन यहाँ से है। तो नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं और इम्पोर्टेंट जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से दिया गया है। तो
एक तो चीज़ होती है कि नोट्स बना लेना, लेकिन नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस तरीके से अगर बुक में दिया गया है तो आप बुक से ही लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसी में हाईलाइट कर दीजिए कुछ चीज़ों को, और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कुछ रूल है तो आप उसके नोट्स बना सकते हैं। तो नाउन आप स्टार्ट करिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, और नाउन के जो टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को एक एक करके क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या आता है, सभी रूल्स करने के बाद हमें इस टाइप की प्रैक्टिस मिलती है सभी बुक्स में। जो भी बुक आप करेंगे, जिस भी बुक से आप पढ़ेंगे, उन सब में इस टाइप की प्रैक्टिस रहती है। ये ल्यूसेंट की प्रैक्टिस है, और तो हमें वो प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस करते टाइम हम एक गलती करते हैं, जैसे ही कोई टफ सा क्वेश्चन आता है हम पीछे देखना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हों, प्रैक्टिस कर रहे हों, तब हमें ये गलती नहीं करनी है। जो भी हम कर रहे हैं उसको करें, मीन्स नोटबुक में अगर हम उनके आंसर्स लिख रहे हैं लिखें, बाद में उसको चेक करें कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके बाद नेक्स्ट फिर टर्न आता है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। पूरी जो प्रैक्टिस है उसके बाद आप अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट चैप्टर है नाउन एंड द नंबर, ये नाउन का ही चैप्टर है तो आप इसको कर सकते हैं। टोटल नाउन जो यहाँ पर है ये कई चैप्टर में डिवाइड है, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द पर्सन, नाउन एंड द जेंडर। तो हमें ये सभी कवर करने हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी है। तो अगर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स। ट्रिक कुछ नहीं होती है, कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामर आपको इस तरीके से करनी है तो कर लेंगे। ग्रामर में सबसे ज़्यादा रोल होता है रूल्स का, फॉर्मूलाज़ का। जो फॉर्मूला होते हैं, जो रूल्स होते हैं, अगर हमें लर्न है तो हम ग्रामर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और ग्रामर के रूल्स के बाद भी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि लर्न तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम उनको कहीं पर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हम उनको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारे क्लियर नहीं होंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से आप नाउन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउन एंड द जेंडर, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ग्रामर कवर करती हूँ फ्रेंड्स। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे नाउन एंड द केस नेक्स्ट चैप्टर है, नाउन के ही कई सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक है। बहुत सारी बुक में नाउन के टॉपिक को बहुत ही छोटा सा या एक चैप्टर में ही सीमित करके दिया गया है, तो वहाँ से उतना कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। ल्यूसेंट जो बुक है उसमें सब कुछ डीपली दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया गया है। अगर आपको ग्रामर इस तरीके से करना है, अगर आपको ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सही करने हैं, तो आपको ग्रामर डीपली करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से करना पड़ेगा। एक एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को के रूल्स को कवर करेंगे, देन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद फिर ये देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चंस गलत हुए और कितने क्वेश्चंस फ्रेंड्स सही हुए। तो यहाँ देखेंगे कि नाउन का जो चैप्टर है वो उसमें 4 जो चैप्टर हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है प्रोनाउन का, तो ऐसे ही हम प्रोनाउन के लिए करेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोनाउन के यूजेस क्या क्या हैं, और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो ये सब आप इस तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी ग्रामर की कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं होती, बस यही होता है कि मैं आप लोगों को तरीका बता सकती हूँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, और उसी तरीके को फॉलो करके आप लोग उस अपने जो रूल्स हैं, ग्रामर है, वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एस.के. अरोरा की जो बुक है उसमें ग्रामर इतना अच्छा नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही कम मैटर है ग्रामर का। ये देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना आसान, मतलब एक दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। तो यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, ना ही इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है और ना ही इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। तो ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप एस.के. अरोरा से ग्रामर पढ़ें। ग्रामर के लिए स्पेसिफिक कोई अलग से ही बुक आपकी लगेगी, जैसे या तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, या न्यू स्टाइल आप ले सकते हैं, क्लास 12th की बुक ले सकते हैं, क्योंकि 10th और 12th की जो बुक है हमारी वो बहुत अच्छी हैं। आप उनसे ग्रामर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ग्रामर मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका कुछ और वे है, कुछ और तरीका है, तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और ग्रामर के लिए और कोई सजेशंस हैं तो आप उनको भी कमेंट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा तो यही तरीका है और मेरी यही स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स। अगर आपको इसको फॉलो करके कुछ हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो
कोई बात नहीं, आप अपने जो टिप्स हैं, अपनी ट्रिक्स हैं ऐड कर सकते हैं और अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं, अपने तरीके से ग्रामर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी ग्रामर के लिए कोई अलग से ये तो है नहीं कि जादू है कुछ और कोई जादू की पुड़िया है और मैं बांध के आप लोगों को दे दूं कि ग्रामर है ये और आप लोग खा लीजिए और ग्रामर हो जाएगी। तो ऐसे तो ग्रामर नहीं होगी फ्रेंड्स, करने से ही होगी, किसी और के करने से नहीं होगी, आपके अपने करने से होगी। हम केवल रास्ता बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, चलना आपको ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से हम ग्रामर कवर कर पाएंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोशिश करूँगी कि बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।